प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अजान से नफरत करने वाले का क्या अंजाम हुआ। एक ऑफिसर ने अजान देने की वजह से अजान देने वाले के थप्पड़ मार दिया। फिर उसके साथ क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऑफिसर ने कोठी खरीदी। कोठी के करीब ही मस्जिद थी। फजर की अजान हुई और ऑफिसर की आंख खुल गई। अगले दिन उसने मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को बुलाया और कहा कि फजर की अजान स्पीकर में नहीं दिया करो, मेरी नींद में खलल आता है। अजान देने वाले ने कहा कि बूढ़े लोग जिनको घड़ी पर वक्त देखना नहीं आता, जिनको टाइम देखना नहीं आता, जिनके पास घड़ियां नहीं होती, वो तो अजान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। आप भी जल्दी उठ जाएं तो आपको भी फ़ायदा होगा। ऑफिसर कहने लगा, मेरे आगे बातें बनाते हो, खबरदार जो तूने अजान दी। मुअज्जिन ने अगले दिन फिर अजान दे दी। जब ऑफिसर की मुअज्जिन से दोबारा मुलाकात हुई तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने कहा नहीं था कि अजान नहीं देनी है। अब जब उसने थप्पड़ मारा तो अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ आ गई। सबसे पहला काम ये हुआ कि उस ऑफिसर के दोनों हाथों पर फालिज गिर गया और हाथ लिखने के काबिल नहीं रहे। तो ऑफिस वालों ने भी उसकी छुट्टी कर दी, यानी उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसके हाथ लिखने के काबिल नहीं रहे थे। वो जो रिश्वत की आमदनी आती थी, रिश्वत का पैसा आता था, वो सब खत्म हो गया। अब वो ऑफिसर घर पे बैठ गया। जब घर पे बैठ गया तो हर वक्त बीवी को जली कटी सुनाता रहता था, बीवी को बकता रहता था। बीवी उसकी खिदमत करती, उसे खाना खिलाती, कपड़े बदलवाती, हर काम कराती, लेकिन उधर से गालियां ही सुनने को मिलती थीं। फिर कुछ वक्त के बाद बीवी तंग आ गई। बीवी ने कहा, अच्छा मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। बीवी ने अपने भाई से कहा कि मैं इस वक्त बेसहारा हूँ, आप मुझे अपने पास ले जाएं। उसका भाई उसे लेने आ गया। उसने बच्चों को लिया और चली गई। इस दौरान ऑफिसर पर दूसरा फालिज का अटैक हुआ और उसकी दोनों टांगे भी सीने से लग गईं। वो जिंदा लाश बनकर रह चुका था। ना हाथ हिलते और ना टांगे हिलती थीं। इसके बाद उस ऑफिसर का भाई उसे अपने घर ले आया। ना ही ये खुद खा सकता था, ना पी सकता था, ना अपनी ज़रूरत के लिए हाथ हिला सकता था। अब कौन बच्चों की तरह इसकी निजात धोए, कौन कपड़े बदलवाए। कुछ दिनों के बाद इसके भाई की बीवी भी तंग आ गई कि हमसे तो नहीं होता इतना काम। फिर एक दिन किसी बात पर ये अपने भाई की बीवी से भी नाराज़ हो गया। कोई सख्त बात कह दी, कोई गाली दे दी। इसकी ज़बान काबू में नहीं थी। जब भाई की बीवी को इसने कोई गाली दे दी तो भाई ने कहा कि बजाय इसके कि मेरा रिश्ता मेरी बीवी के साथ ख़राब हो, अब भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में आकर इसकी चारपाई उठाई और बाहर सड़क के किनारे उसे डाल दिया। गर्मियों का मौसम था। थोड़ी देर में सूरज की धूप हुई तो पसीना आने लगा। अब उसे प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी। खाया पिया कुछ नहीं था। अब रो रहा था कि कोई मुझे खाने को कुछ दे दे। एक दिन से फाका था। एक आदमी ने गुजरते हुए इसे 2 रुपए दे दिए तो इसने कहा कि मैं 2 रुपए नहीं लेता, मुझे तो रोटी दे दो, बहुत भूख लग रही है। उस आदमी ने लेकर उसे रोटी दे दी और कहने लगा, ले खा ले। इस ऑफिसर ने कहा कि मेरे हाथ ही काम नहीं करते। वो आदमी कहने लगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। ऑफिसर रोने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा कि मुझे रोटी खिला दो। आदमी ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ऑफिसर कहने लगा कि ये रोटी मुझे पकड़ा दो। पाँव उसके सीने से लगे हुए थे। अपने पाँव के अंगूठे और उंगलियों के दरमियान उसने रोटी पकड़ी और अपने मुंह से नोच नोच कर खा रहा था। जैसे कुत्ता रोटी खाता है, पाँव से पकड़कर मुंह से नोचता है। उस आदमी की हालत कुत्ते जैसी हो चुकी थी। ये पहले ऑफिसर था, लेकिन इसको अजान की आवाज़ से तकलीफ होती थी और इसने मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। अब अपने पाँव के अंगूठे में रोटी पकड़कर अपने मुंह के साथ नोच नोच कर खा रहा था। दोस्तों, जब इंसान अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्री करता है, अल्लाह ताला के बंदों पर जुल्म करता है, तो उसकी पकड़ होती है।
इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है सही मायनों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। अपनी गलतियों से तौबा करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें। नमाज पढ़ें, लोगों का ख्याल रखें और किसी को ना सताएं, किसी का दिल ना दुखाएं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें बुराइयों से बचने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।